होनी इतना ही जाना इतना नहीं चलता होता कख नहीं होता आगे से फुट के तो जाए सकता ही नहीं बच्चे उत्थे फस जाना है बता रहे है ना ये ज़्यादा हो गया ना अंदर पानी अंदर मान दियो भांडे गलाना मोहम्मद रफीक है जी। क्या मामला है? मामला सर ये है कि मामला वार्ड नंबर 11 का ठीक है जी। वो बाद जी सारे ने आई के फोटो भी खिंचे सब कुछ होया पिछले साल भी खिंचोए इस साल तक तुम हूं आए हो है पर लेकिन सारा मसला कोई नहीं हल होया। बिजली का मसला चौधरी लाल सिंह कराई हाँ मसला हल खंबे वो दवाए गत्त असी आपू कड्डे तारां असी खचाइया सारे काम असी आपू कराए कोई कुछ नहीं। वो बाद च तुसी गलाओ कि 5 पैसे का काम ना कोई तरपाल का 1 इंच टोटा नहीं मिलिया सानू सिर्फ यह है कि टोन हल दे दिता उन्हें बे इत्थे रहो तुसी पिछले साल
ते ओही टोन हाल मिले असें ना उत्थे कोई साफ सफाई ही। जेडे कपड़े उन्हें सानू उपर दिते है उन्हें कपड़े दे विच भी इन्ने इन्ने लम्मे कीड़े है। ना कोई साड़ा रोटी का प्रबंध हा, ना कोई गल ना कोई बात। कोई ओहदे मैं अपनी वाइफ का ऑपरेशन उस वेले करा दा, उन्हां हालातां दे विच मैं गुजरा दा है, मैनू पता है या मेरे उस अल्लाह की पता है। तो बाकी अज का मसला तुसी दिख लिया सारा। ये तुसी हुण अगे जियां जाणदे हो उइयां कदी तुसी देख लो अपना हिसाब किताब। मकान मेरा एक चली आ, डंगा चली आ, बाथरूम का डंगा भी चली आया है। ते साडी सुनवाई कुतै नहीं हुई है। अर्जी मर्जी कोई भी होई, प्रशासन जिम्मेवार। कल की असी लगे रोड जाम करना, कल की असी रोड जाम करना, सारे मकाना इत्थे खतरा है। बाकी एक चीज है, अगर ये शामलाटा जगह थी, मैं मानना कि शामलाटा जगह थी, फिर ग्रांटा गवर्नमेंट ने क्यों दी, क्यों दिता पैसा गवर्नमेंट ने? इस चीज की भी देखना चाहिए ना। बाकी जगह भी तो शामलाट ने उत्थे ग्रांटा मिलदियां, उत्थे सब कुछ काम होंदे न। ये वार्ड नंबर 11 का काम क्यों नहीं होया सर? असा केड़ा गुनाह किया है, असा कोई पाप किते दे न कि वही साढ़े आगे आए करते न? जी बताएं। जी मेरा नाम शबनम है, मैं वार्ड नंबर 11 की रहने वाली हूँ। तो बात क्या है कि पिछले साल भी ये स्लाइडिंग वगैरह हुई थी, तो हमने आगे इन्फॉर्म किया था, मीडिया वाले भी आए थे, सारे आए थे, बिजली डिपार्टमेंट भी आया था, क्योंकि लाइट भी बंद हो गई थी, 2-3 महीने लाइट भी बंद रही थी। उसके लिए भी हमने बड़ा बोला उनको, लाइट के लगा के दो, हमें हर रोज फोन करना, डेली फोन करना। तो फिर आगे से वो बोलते आप हमें दाड़े मारते हो, ऐसे करते हो वैसे करते हो। फिर भी चलो हमने घर वालों ने लग के ये वगैरह खंबे वगैरह लगाए थे, तो फिर लाइट अपने लिए वो लगाई थी। तो फिर उसके बाद सब डिपार्टमेंट वाले आए, हर डिपार्टमेंट वाले आए, तो सबने देखा, हमें बड़ा हौसला दिया, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, हम आपका एस्टीमेट बनवा देंगे, बस आपका एस्टीमेट बन गया है, ये हो गया वो हो गया। बस जो भी आया हमें सिर्फ दिलासा देते रहे, बस किया उन्होंने कुछ भी नहीं। आज दिन तक, पिछले साल की बात है, इन दिनों की बात है, पिछले साल अगस्त की बात है, तो आज फिर से आज अगस्त स्टार्ट हो गया, तो देख लो फिर भी हमारे घर की हालत देख लो आप। पहले वो घर चला गया था, वो थोड़ा सा बच गया है, तो अब ये वाला घर चला गया, इतनी बड़ी ये सारा कुछ स्क्रैचेस वगैरह आया, कौन जिम्मेवार होगा? हम इस घर में कैसे रहे? पिछले साल भी उन्होंने हमें 2-4 दिन के लिए टाउन हॉल में रखा, आप इधर रुको, हम आपका ये करेंगे वो करेंगे, फिर भी कुछ भी नहीं किया, आज दिन तक कुछ नहीं किया। और आज हमने जब बोला है कि हमारे साथ फिर ये सब हो रहा है, तो वो फिर हमें बोल रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है हम क्या कर सकते हैं, ये सारी शामलाट जगह है तो हम कुछ नहीं कर सकते। अगर शामलाट जगह ही है तो आपने ये ग्रांट वगैरह क्यों दी है हमें? फिर ये भी मत दो ना, अगर शामलाट जगह है तो। सर कुछ भी नहीं किया हमारा, आप भी बताओ हम क्या कर सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे हैं, इन्होंने स्कूल भी जाना है, पढ़ने भी जाना है, ट्यूशन वगैरह भी पढ़नी है। जब सर रास्ता ही ठीक नहीं होगा, रास्ते के लिए भी इतना पैसा आया, रास्ते के लिए भी कुछ नहीं किया, सर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इन्होंने पढ़ना नहीं है, क्या कब क्या करना है हमने? सर रास्ता भी नहीं है, रास्ते वाले पैसे भी पता नहीं कहाँ गए, कहाँ रखे इन्होंने, ना रास्ता बनाया ना कुछ किया। अब हमारा घर में भी इतनी बुरी हालत हो रही है, अंदर से पानी आ रहा है, पीछे से इतना वो फ्लड वगैरह आ रहा है। सर हम क्या करें, हम कहाँ जाए? रात को भी इतनी मुश्किल से सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, देखते रहते हैं आगे पीछे कब क्या होगा कब क्या होगा। सर हमारी कोई सुन ही नहीं रहा है, हम क्या करें? आप ही बोलो क्या करें? अगर कल को हमें कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? वो तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेवार है ना इस चीज की। जब हमें कोई देखेगा ही नहीं इधर आके, सुबह से हम परेशान है, अभी तक खाना नहीं खाया, लाइट नहीं थी, बोल बोल के उनको बोला लाइट ठीक करो, फिर जाके लाइट ठीक की, अभी भी लाइट सिंगल है। सर क्या करे, खाना नहीं बन रहा, बच्चे सुबह से भूखे बैठे थे, अभी सब खाना खाया हमने, क्या करे? सर आप बताओ ना, अगर आप ही हमें नहीं देखेंगे, आप ही हमारी नहीं सुनेंगे, हमारी कौन सुनेगा? फिर हम क्या कर सकते हैं? आप ही बताओ, आपके हवाले है, आपको सोचना, आपको समझना है कि हमारी कुछ मदद करें कि हम ये सब ठीक कर सके अपने घर को। हाँ जी, तो फिर वो हमने एमएलए साहब को भी, उनसे भी बात की थी, वो भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी मायना किया, उनकी तरफ से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं आया। तो अब मैं जम्मू कश्मीर के सीएम से यही अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज प्लीज हमारी हेल्प करें और देखें हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारी हेल्प करें। थैंक यू। बड़े अफसोस की बात है, सारे लोग गरीब हैं, मजाटी में गरीब लोग हैं, पोरर हैं, और सारे मजदूर हैं, लेबर क्लास हैं, वो कारीगर हैं, और मजाटी वहाँ मुसलमान है जो मल्ला है, दिस वेरी क्लियर। और वो सारे लोगों में पहले उनकी ज़मीन गई थी डैम में, और वो पलाई से उठ के गए हैं, वो बाहर के लोग भी नहीं। और उन बेचारों को ऊपर जब जगह मिली बैठे, अब उस जगह का जो सड़कें बढ़ के जो थोड़ी बहुत मैं बनाई थी, अब वो सारी की सारा नीचे गिर रहा है, पूरा मोहल्ला नीचे गिर रहा है, और गवर्नमेंट के सिर पे जूं तक नहीं रेंग रही है। इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है? तो हम उनके साथ हैं,
उनके साथ खड़े हैं, जहां भी वो चाहेंगे विल रेडी। वो प्रशासन को बार बार बता रहे हैं कि हमको कहीं किया जाए, पर प्रशासन है कहाँ? वेयर इज द प्रशासन? किसको प्रशासन हो? जो लोगों के पास नहीं जा पाएगा, जो लोगों की तकलीफ नहीं सुन पाएगा, तो प्रशासन होता क्या? एडमिनिस्ट्रेशन होती क्या? एडमिनिस्ट्रेशन टू सेटल द सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ द एरियाज। अब वो प्रॉब्लम जो है वो रोज बन रही है, वहाँ जाके जाएं, उनकी मदद करें। मैं भी सर जो विधायक बने हैं वहाँ के, उन पे क्या कहना है कि उनको वो विधायक जो हैं, आप जानते हो बेचारे को वो नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही। एक तो जगराते में डांस करना होता है जी, और शादियों में डांस करना होता है। देखा नहीं उसके डांस चलते हैं यो, वो जब उससे फ्री हो जाएगा, जो बांस के बड़े जग और ये डांडे फ्री हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको पता लगेगा कि यहाँ को मुश्किल एक राजा बन गया था ना, और जैसे वो राजा बन गया था एक बार, एक कोई आदमी, तो वो राजा जो असली राजा था, उसको वहाँ सपना आया था कि मुझे जब भगवान मिल गए रात में, मैं राजा, भगवान ने कहा, अपने पंडित जी को बताया, पंडित जी मुझे राजा, रात को भगवान आए थे, भगवान ने कहा कि जनाब आप अपना जो पहले सुबह आएगा कोई भी, उसको अपना रायपाट दोगे और आप चले जाओगे यात्रा करने, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है। उसने पंडित जी को सुनाई, पंडित जी ने इससे बढ़िया और क्या, भगवान ही मिल गए, इससे बड़ी क्या है। तो उन्होंने दरवाजा खोला तो वहाँ मांगने वाला खड़ा था, उन्होंने उसको लिया, उठाया, उसको पता नहीं लगा, नहलाया चलाया, बोट शोट लगाया, सारा तरफा शरफा दे दी, और उसको कह दिया अब तू यहाँ का राजा है। तो उसने कहा कि मैं चलता हूँ। और राजा जी को पता नहीं, राजा डांस में मसरूफ हो गया, राजा रंगरलिये में मसरूफ हो गया, पता आपको। राजा वो फिर चलता रहा, किसी को पड़ोसी वाले को पता लगा कि राजा कमज़ोर आ गए, राजा नहीं है, तो पड़ोसी वाले ने उस पर अटैक कर दिया। तो उसको मैसेज आया कि तेरा एरिया जीत लिया, कर कोई बात नहीं, मैं छोड़ा कर लूँगा, ठीक। उसके बाद उन्होंने कहा आगे बढ़ गए, है कोई नहीं देख लूँगा, तेरा महल घेर लिया, कोई बात नहीं, तो नाच रहा, रंगरलियाँ कर रहा है। उसके बाद उसको घेरा हुआ है, आपको भी घेर लिया है। कहता अच्छा सुनो जी, मेरा कहाँ है वो मांगने वाला वो बर्तन, वो दो मेरा वापस, और ये मैं नहीं लेना, आप चलाओ, मैं चलाओ। चल गया, लोगों की ऐसी तैसी राज भी लुट गया, बर्बाद हो गए, टाइगर हिल भी चली गई, दूसरा भी चला गया, सारा कुछ चला गया, हालत हो गई।